चलिए तो आज हम पढ़ेंगे वर्ब। क्या पढ़ेंगे? वर्ब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वर्ब। तो वर्ब का मतलब क्या होता है कि यदि कोई भी कार्य करे तो वह कार्य वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। अर्थात पढ़ना, हंसना, बोलना, खेलना, रोना, गाना इत्यादि ये सब क्या हैं? वर्ब हैं। तो अब हम लोग चलेंगे कि वर्ब को हम लोग कैसे पहचाने। क्या पढ़ेंगे? वर्ब को कैसे पहचाने। तो वर्ब को पहचानने की कई विधियां हैं। क्या है? वर्ब को पहचानने की कई विधियां हैं, जिसमें कि पहला विधि जो हम लोग पहले से जानते हैं। क्या जानते हैं? कि सामान्य तौर पर यदि किसी शब्द का अर्थ ना से समाप्त हो, क्या से समाप्त हो? ना से समाप्त हो, तो वह शब्द वर्ब होगा। क्या होगा? वर्ब होगा। तो हम लोग समझ गए कि यदि किसी शब्द का अर्थ ना पर समाप्त हो तो वह शब्द क्या होगा? वर्ब होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख लेते हैं, जैसे पढ़ना। क्या? पढ़ना। तो पढ़ना हम लिखे READ, रीड मतलब पढ़ना। और ये हिंदी शब्द के अंत में क्या लगा हुआ है? ना लगा हुआ है। तो जब ना लगा हुआ रहता है तो हम क्या समझते हैं कि वह शब्द क्या है? वर्ब है। उसी प्रकार से प्ले, प्ले मतलब होता है क्या? खेलना। और इस खेलना में भी लास्ट में क्या लगा हुआ है? ना लगा हुआ है, इसलिए यह भी क्या है? वर्ब है। उसी प्रकार से सिंग, सिंग मतलब होता है क्या? गाना, है ना? तो ये भी क्या है? लास्ट में ना लगा हुआ है, इसलिए ये भी वर्ब है। उसी प्रकार से अन्य सारे एग्जाम्पल जो है हम लोग एक एक करके देख लेंगे। तो इतना तो सब लोग समझ गए कि यदि किसी हिंदी शब्द का अर्थ ना से समाप्त हो तो वह शब्द क्या होगा? वर्ब होगा। क्या होगा? वर्ब होगा। चलिए, ये तो था सिंपल सी बात। लेकिन अब हम लोग जो चलते हैं मिड पॉइंट पे, वो हमारा है कि यदि किसी शब्द का हिंदी मालूम न हो तब हम लोग कैसे पहचानेंगे कि वह वर्ब है या नाउन है या क्या है। तो हम लोग उसके लिए एक ट्रिक पढ़ेंगे। वह ट्रिक कब काम करेगा? कि जब हमें किसी भी अंग्रेजी वर्ड का हिंदी ज्ञात न हो तब हम लोग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ट्रिक नंबर 1 कि सामान्य तौर पर यदि किसी शब्द का शुरुआत REDE या EN से हो तो वह शब्द वर्ब होगा। क्या होगा? सामान्य तौर पर यदि किसी शब्द का शुरुआत REDE या EN से हो तो वह शब्द क्या होगा? वर्ब होगा। समझ गए आप लोग? चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे रिटर्न। क्या होगा? रिटर्न। तो हम लोग पढ़े कि किसी भी वर्ड के शुरुआत REDE तथा EN से हो तो वह शब्द क्या होगा? वर्ब होगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि रिटर्न में क्या है? रिटर्न में हमारा लिखा हुआ है RE। तो RE जैसे ही हम देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि यह क्या है? वर्ब है। अब हमें इसका हिंदी ज्ञात हो या न हो, लेकिन हम इसे क्या कर लिए? पकड़ लिए कि यह क्या है? वर्ब है। उसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल डिफाइन, DEFINE। चलिए क्या है शुरुआत?
DE से। तो यह हमारा शब्द का शुरुआत DE से हुआ है, इसलिए ये भी क्या है, वर्ब है। ये क्या है, वर्ब है। उसके बाद डियर, DEAR, इसमें भी शुरुआत क्या से हुआ है, DE से हुआ है, तो यह शब्द भी क्या है, हमारा वर्ब होगा। उसके बाद डिलीट है ना, रिटार्ड, ये सब क्या है, वर्ब है। तो आप लोग समझ गए, क्या समझे कि यदि किसी शब्द का शुरुआत REDE तथा EN से हो तो वह शब्द क्या होगा, वर्ब होगा। चलिए, यह हुआ हमारा ट्रिक नंबर 1। अब चलते हैं अगला ट्रिक नंबर 2 पर। कहां पर चलते हैं, ट्रिक नंबर 2 पर। तो ट्रिक नंबर 2 में है कि सामान्य तौर पर यदि किसी शब्द का अंत, पहला ट्रिक हम लोग पढ़े थे शब्द का शुरुआत, लेकिन अब पढ़ रहे हैं क्या कि सामान्य तौर पर यदि किसी शब्द का अंत ATE, ISE, IZY या IFY से हो तो वह शब्द क्या होगा, वर्ब होगा। क्या पढ़े हम लोग कि यदि किसी शब्द का अंत किससे हो, ATE, ISE, IZE या IFY से हो तो वह शब्द क्या होगा, वर्ब होगा। जैसे कैप्टिवेट, इसमें लास्ट में क्या लगा हुआ है, ATE लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, ATE लगा हुआ है, इसलिए यह क्या है, वर्ब है। उसके बाद मेमोरीज, ME, उसके लास्ट में क्या लगा हुआ है, ISE लगा हुआ है, इसलिए यह शब्द भी क्या है, हमारा वर्ब होगा। ठीक है। उसके बाद चलते हैं ब्यूटीफाई। क्या, ब्यूटीफाई, तो ब्यूटीफाई में क्या लगा हुआ है, IFY लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, IFY, इसलिए यह शब्द भी क्या है, वर्ब है। चलिए, तो हम लोग पढ़ लिए क्या क्या कि यदि किसी शब्द का अंत ना से हो तो वह शब्द वर्ब होगा। दूसरा हम लोग पढ़े कि यदि किसी शब्द का शुरुआत REDE या EN से हो तो वह शब्द क्या होगा, वर्ब होगा। और तीसरा ट्रिक पढ़े कि यदि किसी शब्द का अंत ATE, ISE, IZD या IFY से हो तो वह शब्द क्या होगा, वर्ब होगा। चलिए, इसके बाद हम लोग चलते हैं, अब वर्ब के कितने रूप होते हैं, 5 रूप होते हैं। वर्ब के कितने रूप, 5 रूप होते हैं। ये तो हम लोग पहले से जानते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। तो इसमें क्या होता है कि ये जो वर्ब के जो 5 रूप हैं, जिसमें कि हर एक रूप का अपना अपना विशेषता होता है। क्या होता है, हर एक वर्ब का अपना अपना विशेषता होता है। जैसे यदि हम बात करें V1 का, वर्ब 1 का, तो वर्ब